हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल अधनिता एजुकेशन। आज एक विशेष टॉपिक, खुद पर यकीन रखो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। जब हमको खुद पे यकीन होगा ही नहीं तो हम किसी और पर यकीन कैसे दिखा सकते हैं, हम किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते। जब हमको खुद पर विश्वास नहीं है तो हम किसी और पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखो। जो आप काम करते हो, जो आप कोशिश करते हो, जो भी आप एफर्ट लगाते हो, उन पर विश्वास रखो कि जो मैंने किया वो सही किया या फिर सही दिशा में किया। सफलता पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास रखना ही होगा, एक पेशेंस रखना होगा और एक टाइम का इंतज़ार करना होगा कि आपके लिए सही वक्त आएगा, तब आपको अपने आप मिल जाएगा। कहते हैं ना कि देर है पर अंधेर नहीं है। जो आप कर रहे हो वो दिख रहा है, आपके चारों तरफ हैं उनको भी दिख रहा है और ऊपर वाले को भी दिख रहा है कि आप जो कोशिश कर रहे हो, आप जो भी प्रयास कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। जितना भी आप प्रयास करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता मिल जाती है, उसके अनुपात में आपको सफलताएं मिल जाती है। एक उदाहरण है, एक स्टोरी है एक छोटी सी इसकी, कि विश्वास अगर खुद पे है तो आप सब कुछ कर सकते हो। कलयुग है लेकिन आज के टाइम पे हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आज आप एक बार विश्वास करके देखो, कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जो आप पर विश्वास करेंगे। अगर आप उन पर विश्वास करोगे तो आप पर सब भी करेंगे। इसका एक उदाहरण है, एक फल बेचने वाला था, न उसके वाइफ थी न उसके बच्चे थे, दोनों ही नहीं थे। एक उसकी बूढ़ी माँ थी, वो हमेशा बीमार रहती थी और वो ऐसे कहती थी कि दिन फल बेचने में लगा रहता है, कभी मेरे साथ नहीं रहता है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मुझे कभी भी कुछ भी हो जाता है, मेरे को कोई संभालने वाला नहीं है और तू मेरे साथ रह। फिर वो कहता है कि मुझे सब फल वगैरह बेचने होते हैं, मुझे मैं सुबह से शाम तक फल बेचने के लिए चला जाता हूँ, फिर मेरे काम को कौन करेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा अगर मैं फल नहीं बेचूँगा तो। फिर माँ ने कहा कि अगर तू विश्वास दिखाए तो तेरा फल भी बिक जाएगा और तू मेरा ख्याल भी रख लेगा। उसने कहा कि तू एक काम कर, तू फल की रेडी को बाज़ार में छोड़ के आ जा और वैसा बोर्ड ला, उस पर हर फल की रेट लिख दे। जो जिसको फल लेना होगा वो अपने आप उस पर रेट देखेगा और ले जाएगा, और पैसे रखने की जगह बता क्या। ऐसी चीज़ें जैसे ही माँ ने बोली तो बेटे को विश्वास नहीं हुआ, ऐसे बोला कौन से युग में जी रही है माँ, फल की रेडी भर कर मैं बाज़ार में छोड़ के आ जाऊँ और मेरे फल खरीद भी लेंगे, ऐसा कभी होता है क्या। लेकिन माँ ने कहा कि दुनिया में सब तरह के लोग हैं, तू एक बार करके तो देख, तू एक बार विश्वास दिखा के तो देख। ये सोच के साथ उसने माँ की बात मान ली और मानने के बाद जैसे ही वो गया और उसने वैसे की वैसे ही किया, उसने एज इट इज़ ऐसे ही किया, फल की रेडी भर के और बाज़ार में छोड़ दी, रेट लिस्ट टाक दी। राह चलने वाले उस रेट लिस्ट को देख करके फल खरीदते और ख़रीदने के साथ एक्स्ट्रा पैसे और रख जाते थे। उसमें से एक उदाहरण था कि वहाँ से एक पत्रकार निकला। पत्रकार ने देखा कि फल की रेडी तो खड़ी है लेकिन फल वाला नहीं है। उसने रेट लिस्ट देखी, रेट लिस्ट देखने के बाद उसमें उसको जो फल चाहिए थे वो उसने ले लिए, और फल लेने के बाद जो पैसे रखने थे उसके लिए बताया गया था कि इस गत्ते के नीचे अपने पैसे रख लो और जितने आपका हिसाब होता है उतने रख जाओ और जितना आपके हैं उतने ले जाओ। उसने वैसा ही किया, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे और छोड़ दिए। ये चीज़ बड़ी एक विशेष आश्चर्य के साथ देखी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई फल वाला ऐसे छोड़ दे, दूसरों पे विश्वास कर ले। उसको यकीन हुआ कि आज की दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं क्या। उस पत्रकार ने उसकी खोज की कि वो व्यक्ति मुझे मिले जिसकी ये फल की रेडी है। देखा जा कर के शाम को जब वो पत्रकार टहलने के लिए जा रहा था तो वो फल वाला अपनी खाली रेडी को लेकर के जा रहा था। जाते हुए उस फल वाले को उस पत्रकार ने रोका और रोक के बोला, भैया तेरे जैसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं कि तू इतने सारे फल भर के और रेडी को तू छोड़ के चला गया और तेरे फल अपने आप बिक भी गए। कहाँ साहब, ये ने आइडिया दिया है कि बेटा ऐसे ऐसे है, मेरे न मेरे पत्नी है न मेरे बच्चे हैं, मेरी एक माँ है वो बीमार रहती है और बीमार रहती है इस वजह से मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता था। मैंने ये योजना अपनाई, माँ ने कहा वैसे मैंने किया और उसके बाद ये मेरा फल का ठेला लगता है और अपने आप ये चीज़ें बिक जाती है और मैं शाम को लेके चला जाता हूँ। कई लोग ऐसे हमदर्द आते हैं, डॉक्टर आते हैं फल लेने के लिए, कभी कभी उस पर अपने फ़ोन नंबर लिख जाते हैं कि मैं आपकी माँ का इलाज कर दूँगा। कोई ऐसे भले मानस भी आते हैं जो कभी कुछ खाने का छोड़ के भी चले जाते हैं और मेरे जितने फल होते हैं उससे ज़्यादा ही मुझे पैसे मिल जाते हैं।
तो उसने कहा कि मैं क्या कुछ हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं सर, मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में मेरी मेहनत के पैसे मुझे अपने आप भगवान दे रहा है, मुझे आपके एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे को भगवान अपने आप दे रहा है। मैंने दुनिया पे विश्वास दिखाया है तो मुझ पे भी लोग विश्वास दिखा रहे हैं। तो इसी बात के साथ, उनके विश्वास के साथ, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने विश्वास किसी पे किया तो आप पर नहीं है। दुनिया में सब तरह के लोग हैं, कोशिशें करते जाओ, अपने मार्ग पे चलते रहो, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। मुश्किलें आती है, वक्त लग जाता है, देर सही, लेकिन देर में भी अच्छे परिणाम मिल ही जाते हैं। थिंक पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव दिमाग का रखो, पॉजिटिव मार्ग पे चलो। डिफ़िकल्टी सबके सामने आती है, डिफ़िकल्टियों से ना घबराओ। जितनी भी डिफ़िकल्टी आएगी, डिफ़िकल्टी का सॉल्यूशन अपने आप निकलता चला जाता है, चाहे कितनी मुसीबत आओ। कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी उनका साथ देता है जो खुद का साथ देता है। लास्ट में आपके लिए कि अपने विश्वास पर और दूसरों पर विश्वास दिखाने के लिए, तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। इसलिए विश्वास रखो उस ऊपर वाले पर और विश्वास रखो खुद पर कि भगवान सबका साथ देता है। एक पॉजिटिविटी के साथ जियो और डिफ़िकल्टीज़ को पार करते जाओ। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिस तरह से उस माँ ने अपने बेटे को रास्ता दिखाया, करना सिखाया, उसको दूसरों पे भी विश्वास हो गया, उसको खुद पर भी विश्वास हो गया और उसको ऊपर वाले पर भी विश्वास हो गया कि दुनिया में सब तरह के लोग हैं। और आज इस कलयुग में ये नहीं है कि सब मौका परस्त हैं या मौके का फ़ायदा उठाने वाले हैं। दुनिया में सब तरह के लोग हैं, इसलिए खुद पर विश्वास रखो। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन देर से ही सही आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अनिता एजुकेशन चैनल से अनीता, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिए और मेरे पिछले वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।